तो भाई 69 खंबे से मैंने इस व्लॉग को शुरू किया है, मैंने चलना जो शुरू किया था, और अब जो है 135वां खंबा आ चुका है। खंबा से मतलब ये है कि नजफ़ से करबला तक जो हाईवे होता है उसमें जो खंबे लगे होते हैं लाइट वाले, तो उस हर खंबे पे एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। नजफ़ से करबला तक तकरीबन 1400 खंबे होते हैं, जिनके ज़रिए से अगर कोई खो जाता है तो पहले ही कह देते हैं कि भाई 50 खंबे पर मिलेंगे, ठीक है ना। मैं तो अकेला हूँ, मुझे तो खोना है ही नहीं, और ना मैं खोने वाला हूँ, क्योंकि खोते जब हैं जब 2 या 3 होते हैं, ठीक है। तो जब फैमिली होती है तो सब कह देते हैं एक दूसरे से कि हम लोग अभी अगर खो जाते हैं किसी वजह से तो 50 खंबे बाद हम मसलन राइट साइड पे मिलेंगे या लेफ़्ट साइड पे मिलेंगे बैठे हुए, ठीक है ना। और कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक सारे वहाँ पर आ ना जाएं, तो इस वजह से मिल जाते हैं, खो नहीं पाते हैं लोग। अब यहाँ पर जो है क्या मिल रहा है, शायद माज़ा या अनानास का जूस का पैकेट मिल रहा है, या संतरे का, पता नहीं, जो भी है खैर, लेकिन मिल रहा है जो भी है। रात हो चुकी है और देखते हैं इस रात में कितनी चीज़ों को कवर किया जा सकता है इस व्लॉग में, वरना फिर सुबह देखेंगे दिन में क्या क्या कवर किया जा सकता है, ठीक है। धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किसी मौके में जाकर रुकना पड़ता है। देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं। अब देखें, बैग वैग तो नहीं दिखाऊंगा, वैसे बैग की ऑब्जेक्शन आ गया है लोगों का कि बैग वैग भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन, मेरे मौला हुसैन, मेरे आका हुसैन, मेरे मौला, मेरे आका, मरने से पहले करबला दिखा दे, करबला दिखा दे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअत हुसैन, हुसैन, हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत हुसैन, हुसैन, हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअत हुसैन, हुसैन, हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत हुसैन, हुसैन, हुसैन। मैं जब जाऊं करबला, रोज़ा नहीं हुसैन नजर आए सामने। खैर भाई, यहाँ इस टाइम जो है मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। खाना खाया अभी मैंने,
नजफ़ी कीमा। पूरी मच्छी में बहुत सी ग़ज़ा मिलती हैं, खाने मिलते हैं, मछली, कबाब और पता नहीं क्या क्या मिलता है। लेकिन सभी की एक पसंद हो जाती है ना। तो 5-6 साल से जो मैं अरबईन पे आ रहा हूँ ज़ियारत के लिए, इस सफ़र पे मैं 4-5 साल से तकरीबन पैदल चल रहा हूँ। इसमें मुझे सबसे अच्छी और सादी जो चीज़ लगी है वो है नजफ़ी कीमा। ऐसे लगता है जैसे अपना इंडियन खाना होता है। तो सद्दाम मलून के मरने के बाद 2003 से और 2013 तक तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने इस अरबईन हुसैनी में शिरकत की। जैसे ही 2014 आया तो उसकी तादाद जो है वो 2 करोड़ में तब्दील हो गई और अभी तक यही चल रहा है। 1.25 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए पैदल चलते हैं तकरीबन 85-90 किलोमीटर दूर तक। तो भाई लो इंडिया के भी नज़र आ गए इसमें, आप देख सकते हैं ये भारत का झंडा है। तो दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये पैदल मार्च कब से शुरू हुआ, ठीक है ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत हुई जब मुहर्रम की 10 तारीख में, उसके 40वें दिन जो पहला अरबईन आया था, तो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जो इमाम के चाहने वाले थे वो नाबीना हो चुके थे उस टाइम, तो इसलिए शायद जंग में शिरकत नहीं की थी, उस करबला में नहीं आ पाए थे वो। तो पहले ज़ायर जो हिस्ट्री में हैं वो जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी हैं। उनके साथ एक उनका ग़ुलाम आया था, तो नहर फ़ुरात पर जो वहीं पर थी करबला में, वहाँ पर उन्होंने गुस्ल किया और सबसे पहले ज़ायर बने और तारीख़ में, हिस्ट्री में उन्होंने अपना सबसे पहले ज़ायर होने का नाम दर्ज कराया। उसके बाद पूरे अहले बैत जो खानेवादा था, फैमिली थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जब शाम से आज़ाद होकर करबला पहुँची है तो वो अरबईन का दिन ही था। एक हिस्ट्री, तारीख़ के हिसाब से, एक रवायत के हिसाब से वो अरबईन का ही दिन था। तो ये पहले ज़ायर थे, यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये मार्च जो है, ये पैदल मार्च जो है और ये सिलसिला जो अरबईन का है, ये इमाम के पहले चहलुम से ही शुरू हो गया था और ये चलता रहा। उसके बाद जो है सद्दाम के दौर में या किसी दूसरे जो बादशाह होते थे उस टाइम के हाकिम होते थे, उन लोगों ने बहुत जुल्म किए। शियों को नहीं जाना दिया जाता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, उनकी क़ब्रों पर नहीं जाने दिया जाता था। जैसे मसलन अगर किसी के माँ हैं और उसके 2 बेटे हैं, ठीक है ना, एक बेटे को कत्ल करो और एक बेटे के साथ अपने इमाम की ज़ियारत के लिए चले जाओ। तो इस तरह से भी यहाँ पर शियों ने अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, लेकिन कभी भी ज़ियारत से महरूम नहीं रखा अपने आप को। हर सूरत में गए हैं, किसी भी हाल में जाना हो गए हैं। तो भाई आप देख सकते हैं मसाज करते हुए भी बिलाखिर मुझे मिल गए हैं लोग। पूरे बदन की मसाज कर रहे हैं ताकि जो थकान है वो उतर जाए। करबला, 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 अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शिफ़ाअतल हुसैन। करबला जाने वालों, करबला जाने वालों, करबला जाने वालों, जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे
جانم و دلم و حرم و علم کربلا میخوام یا سید الشهدا ای حسین جان یا سید کجا بریم؟ کیپ آقا کیپ بیاین بریم یه موکم لاکچری کنیم. آره دیش نده دست منو بگیر اینجا پول तो भाई मुझे अभी जो है रास्ते में मिला एक मौकी, पाकिस्तानी मौकी पे इन्होंने यहाँ पर जो है डॉक्टर का कैंप लगाया हुआ है। अगर कोई बीमार है यहाँ पर रास्ते में बीमार होता है तो उनको यहाँ पर दवा दारू और किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर इनको मिल सकती है। देखिए आप, यानी आपको यहाँ परचम झंडा दिखाई दे रहा है। चलिए अंदर देखते हैं। कुछ इस तरह का मौकी बनाया हुआ है इन लोगों ने पाकिस्तानी मौकी पे, और थोड़ी सी यहाँ मसाज वगैरह भी देखने चल रही हैं। माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे इंशाल्लाह। तो भाई ये इराक़ की ट्रेडिशनल, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ट्रेडिशनल केतली, इस तरह की यहाँ पर होती हैं। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी केतली। अभी तो आगे और भी बड़ी केतली आने वाली है। हुसैन आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, तड़प रहा है बहुत करबला की याद में दिल, तड़प रहा है बहुत करबला की याद में दिल। फिर एक बार मुझे करबला दिखा दीजिए, करबला याद बहुत। تعال شيء زاير، تعال شيء زاير، تعال شيء زاير. झुका के जब रखूं दरबार में कदम, हो जाए मेरी आंखों पे अब्बास का करम, हो जाए मेरी आंखों पे अब्बास का करम।
नजरें मैं जब उठाऊं तो देखूं ये मौजज़ा। रोज़ा यही हुसैन नजर आए सामने, ऐ काश अब की बात मैं जब जाऊं करबला। रोज़ा यही हुसैन नजर आए सामने। मैं जानता हूँ रिवायत में है कि जो आपकी ज़ियारत पे आता है आप उसके अबा उस्ताद के नाम के साथ उसे जानते हैं। मौला आप मुझे जानते हैं। मौला जब आप मुझे जानते हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं पाता। मौला ज़ियारत का असल मकसद मुलाकात है। मौला मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मेरे भी आँखों पे पट्टी है, मैं भी नाबीना हूँ मौला, मैं देख नहीं सकता, मैं आपको देखना चाहता हूँ मौला। पूरी हो कैसे मौला ज़ियारत की आरज़ू।